दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या खुद पति ने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए विवश कर दिया? क्यों उसने उसको विवश किया था, क्या थी कहानी, ये पूरी हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिवोशनल बाबा में। दोस्तों, अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कुछ स्त्रियां कुछ पल के आनंद के लिए अपने सतीत्व को नष्ट करते हुए दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। हालांकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि आदर्श पत्नियां वो हैं जो यमराज से भी लड़के अपने पति का जान वापस लाती हैं। महाभारत के अनुसार दोस्तों, एक कथा उसमें ऐसी है जिसमें वंश वृद्धि के लिए अपने ही पति ने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए विवश कर लिया था, लेकिन पत्नी ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए वंश की वृद्धि की थी। और यही पौराणिक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार पर निकले थे। तभी रानी माद्री ने बाघ की आवाज़ सुनी और रानी ने राजा को कहा कि मुझे ये बाघ की खाल लेके दीजिए। तभी राजा पांडु धनुष लेके बाघ के पीछे दौड़े। तभी उन्होंने बाघ की आवाज़ के पीछे तीर चलाया, परंतु तभी उसी वक्त मनुष्य की हाय का आवाज़ उनको सुना दिया। तभी वो आवाज़ की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि ऋषि केदाम अपनी पत्नी के साथ संभोग की मुद्रा में जमीन पर पड़े हुए थे। अब राजा को काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, पांव जोड़े, उनके पांव लगे, उनसे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन ऋषि गुस्से होते हुए उनको बताया कि आपका अपराध राजा समायोग्य नहीं है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी अपनी स्त्री के साथ समागम करते होंगे, तभी ही आपकी मौत होगी। तभी राजा पांडु दुखी होते हुए कुटिया पे गए और उन्होंने अपनी दोनों रानियों को इस बारे में बताया। तभी उन्होंने रानियों को बोला कि आप हस्तिनापुर लौट जाओ और मैं संन्यास ले रहा हूँ। तभी रानियाँ रोने लगी और रानियों ने राजा को कहा, और भी आश्रम है जिसमें हम आपके साथ रह सकते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में आप तपस्या करेंगे और हम आपकी सेवा करेंगे। तभी राजा मान गए और उन्होंने अपना सारा सोना ऋषियों को दान कर दिया और अपने सेवकों को हस्तिनापुर भेज दिया। सेवकों ने राजा दुष्टास को बता दिया इस कथा के बारे में और तभी राजा दुष्टास को वहाँ का राजा बनाया गया। लेकिन राजा पांडु रोज चिंतित रहने लगे। वो तपस्या तो करते थे, लेकिन सोचते थे कि ये यज्ञ तपस्या का फल मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि संतान उत्पादन के बिना पितृतर्पण का व्रत यज्ञ कैसे होगा। तभी उन्होंने कुंती को एक दिन बोला कि मेरे सब तपस्या का कोई फल मुझे नहीं मिलेगा अगर मुझे पुत्र नहीं होंगे तो। तभी उन्होंने कुंती से दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए कहा और उनको पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही उनके साथ वाद विवाद किया। हालांकि कुंती धर्मपत्नी थे और वो ऐसी सब चीज़ों से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने उनको बताया कि वेदों के अनुसार राजा ये सर्वथा अनुचित है। तभी वो कुंती जी को याद आया कि दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया था। वरदान में ऐसा मंत्र दिया था कि वो जिस देवता का नाम लेके आह्वान करेंगे वो उनके प्रसाद मात्र से उनको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा पांडु खुश हो गए और उन्होंने कुंती को इसके लिए आज्ञा दी। तभी कुंती ने पहले धर्मराज को याद किया। तभी धर्मराज ने आके उनको पुत्र दिया, जो नाम पड़ा उसका युधिष्ठिर। दूसरी बार में उन्होंने पवन देवता को याद किया, जिसने उनको पुत्र दिया, जो बना पवन पुत्र भीम। उसके बाद आखिर में उनको राजा इंद्र ने अपने प्रसाद से अर्जुन का वरदान दिया। तभी कुंती ने माद्री को भी ये वशीकरण मंत्र सिखाया और माद्री ने तभी अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमारों ने उनको नकुल और सहदेव पुत्र प्राप्त के रूप में दिया। ऐसे ही ये कथा के अनुसार कुंती और माद्री ने अपने सतीत्व को नष्ट किए बिना पांडवों को जन्म दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए और कमेंट में अपनी राय लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय भारत, जय श्री कृष्ण।